हेलो टेंथ क्लास। ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 37 जो आई थी आपकी 4 अक्टूबर को। एंड दिस वर्कशीट इज़ अबाउट द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में देखिए हमारी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो फंडामेंटल हैं वे हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सभी आपने 7th क्लास से लेकर अभी तक आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली हमारी बॉडी में जो हम फूड को इनटेक होता है और उसको हम फिर बाद में यूटिलाइज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज़ द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट। तो अब इसमें देखिए nutrients are the substances which provide nutrition, and nutrients are required by organisms for growth, development, synthesizing protein and other substances। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे न्यूट्रिशन मिलता है। बेसिकली देर आर टू मोड्स। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक, द अनदर वन इज़ हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने आप फूड को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गी आते हैं और बैक्टीरियाज आते हैं कुछ। ये क्या करते हैं, ये सिंपल फूड बनाते हैं जो कि इनको ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, तो इसका यूज़ ये करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जो दूसरा है वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। जो इसके अंदर आ जाते हैं सारे एनिमल्स, ह्यूमंस एंड फंजाई। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड for providing energy to the plant, and the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमें करना है वो है फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस की वजह से ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। So the process by which autotrophs take in carbon dioxide from air and water from the soil are then converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। देखिए, जब भी आपको फोटोसिंथेसिस समझानी है तो आप इसमें रॉ मटेरियल्स लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली चाहिए जो हमारा ये आउटपुट बनाना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमें एयर से मिलती है, वाटर जो सॉइल से मिलता है। ठीक है, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा इन चारों चीज़ों को मेंशन करेंगे। बेसिकली ये आपके रिएक्टेंट्स होंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये बना रहा है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लस इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कुछ अमाउंट में वाटर भी होता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमने वाटर दिया था और हमें वाटर मिल भी रहा है। पर यहाँ पे आप क्वांटिटी देखो, ये है 12 और ये है 6, मतलब हमने दिया था 12 मोल्स और हमें मिल रहा है 6 मोल्स। तो बेसिकली इसमें ट्रांसपिरेशन भी होता है, तभी प्लांट्स के जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो लीव्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज़ यूज टू फ्यूल वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज़। बेसिकली इसी से हमें एनर्जी मिलती है
द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज़ ऑक्सीजन। जो इसके साथ में बाय प्रोडक्ट मतलब जो ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट था उसके साथ एक और चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें रॉ मटेरियल्स भी लिखे हुए हैं। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें बेसिकली मिलती है एयर से, और ये लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में हमें जो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिली थी वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से मिली थी, इसकी वजह से हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाटर। वाटर इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। ठीक है, हम जो पानी हमेशा, आपको बड़े भी समझाते होंगे कि हमेशा प्लांट्स में जब भी पानी देते हैं तो हम उसकी जड़ों में पानी देते हैं, यानी मिट्टी में पानी देते हैं। तो पानी जो है वो रूट्स से इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। क्योंकि H2O वाटर जो है उससे हमें हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। नेक्स्ट है सनलाइट। अब ये देखिए, सनलाइट क्या कहाँ से मिली हमें? ऑब्वियसली सन से। तो ये ट्रैप होती है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल इसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और ये क्या करता है कि इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो एनर्जी का सोर्स है बेसिकली वो सनलाइट को ही सनलाइट है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। जैसे आपसे 6th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो वो होता है सन, क्योंकि सन से ही बेसिक जो हमें एनर्जी मिलती है वो सन से ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है? फोटोसिंथेसिस के लिए देखो, हमने एक कंडीशन यहाँ पे बोली थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल भी और सनलाइट भी। सनलाइट के बारे में तो पढ़ लिया। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हुआ? तो वो ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस takes place in special organelles known as chloroplast containing a green pigment known as chlorophyll. So chlorophyll is also necessary for photosynthesis. क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट जो होती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ग्रीन का लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ और स्टेम बट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो इसके दो पर्पसेस होते हैं, दो फंक्शंस हैं। वो क्या हैं? एक तो कि ये लीफ या स्टेम को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और दूसरा कि ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, और बाद में उसी सनलाइट का यूज़ हम करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट देखिए, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकेंड स्टेप में जो हमने लाइट एनर्जी को इसने क्लोरोफिल ने जो ट्रैप किया था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो ये होता है वाटर का फॉर्मूला। अब ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है ना, इसको ऐसे बैलेंस हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप जो इसका आता है वो है, थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। अब इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, these step need not take place after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate
which is acted by upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप्स रहेंगे, ये पहले कोई और स्टेप हो गया तो इस तरह से भी चल सकता है ना। क्वेश्चन टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपने इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर मार्क्ड है, ठीक है, ये दिया ही हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट इट्स बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करोगे और उसमें आपने ध्यान ज़रूर रखना है कि आप सारी गैसेस और जितने भी चीज़ें चाहिए उसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो बताओगे, और क्या प्रोडक्ट्स बने हैं वो सब यहाँ, और बाय प्रोडक्ट्स भी बताने हैं। ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ें बेसिकली चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, क्लोरोफिल और चौथी चीज़ थी सनलाइट। ठीक है, जब ये सब चीज़ें होंगी तब कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी और कुछ अमाउंट में वाटर भी प्रोड्यूस होगा। इसकी रिएक्शन भी आप लिख देंगे, यहाँ पे रिएक्शन भी बनी हुई है, इसको अच्छे से सब बच्चे याद कर लें इस रिएक्शन को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ आर दे हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। तो इसके लिए ये रहे रॉ मटेरियल्स और इनके ये कैसे हेल्पफुल होते हैं ये भी आपका इसमें दिया हुआ है। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड आप लिखेंगे और ये कैसे हेल्पफुल है, ये रहा इसका पॉइंट। वाटर कैसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फिर सनलाइट का क्या काम है, ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके स्टेप्स ये रहे। स्टेप 1 आप इस तरह से पूरा लिखेंगे, स्टेप 1, फिर उसके आगे हाइफन डाल के ये आपका स्टेप 1 हो गया। फिर आप लिखेंगे स्टेप 2, हाइफन डालकर इसका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और स्टेप 3 में आप ये लिखेंगे। कोई डाउट हो तो आप ये मुझसे क्लास में पूछ लें।